Co-powered by Techno। आईडीएफ के क्यूआर कोड वाले पर्चों से हड़कंप मचा हुआ है। पेशवर धमाकों के बाद हिजबुल्ला इन पर्चों से घबरा गया है। दरअसल हिजबुल्ला ने कहा है क्यूआर कोड बहुत ही खतरनाक है, सावधान रहें, कोड स्कैन ना करें। हिजबुल्ला की तरफ से वार्न किया गया है क्यूआर वाला पर्चा तुरंत नष्ट कर दे, ये हिजबुल्ला की तरफ से वार्न किया गया है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जो पर्चा है जिस पर क्यूआर कोड बना हुआ है, अब इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है हिजबुल्ला के अंदर। तो ये अपने आप में बिल्कुल नई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। जो क्यूआर कोड हम और आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर स्कैन करते हैं किसी को पेमेंट के लिए, किसी कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, अब उस क्यूआर कोड के जरिए भी धमाके वाली साजिश रची जा सकती है क्या? क्या है इजराइल के क्यूआर बम की ये मिस्ट्री? आइए आपको बताते हैं। आईडीएफ ने लेबनान की बेका घाटी में दरअसल पर्चे गिराए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये पर्चे गिराए गए हैं। पैम्फलेट्स में लोगों को चेतावनी लिखी गई है। ये चेतावनी क्या है? आसमान से गिराए गए पर्चे में एक क्यूआर कोड मौजूद है। ये देखिए, इस तरह के पर्चे जो हैं वो गिराए गए हैं और यहां पर एक क्यूआर कोड भी दिया गया है। इसी क्यूआर कोड को स्कैन ना किया जाए, इसकी ताकीद की गई है। तो बिल्कुल ये देखिए, आपको वो क्यूआर कोड हमने दिखाया जो पर्चे गिराए गए। क्यूआर कोड वाले पर्चे से हिजबुल्ला में अब हड़कंप मचा हुआ है। वार्न कर दिया गया है कि कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन ना करे। हिजबुल्ला ने क्यूआर पर एडवाइजरी जारी कर दी कि इसको स्कैन नहीं करना है। लोगों को पर्चा तुरंत नष्ट करने के लिए कह दिया गया है। कुछ इस तरह से हड़कंप है, कुछ इस तरह से खौफ है हिजबुल्ला के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सीधे निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह का पर्चा किसी को भी मिले तो उसे स्कैन नहीं करना है। क्यूआर कोड जो यहां पर मौजूद है उसे स्कैन नहीं करना। इस तरह के पर्चे आईडीएफ की तरफ से गिराए गए हैं। कोई बड़ी साजिश अंजाम देना इसका एक मकसद हो सकता है, यह बताया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो जो पर्चे गिराए गए, क्या वो इजराइल का क्यूआर बम है? यह समझना बहुत जरूरी, क्योंकि हिजबुल्लाह को डर इसी बात का है। पूरी जानकारी आपके सामने। दरअसल पूरा डेटा ट्रांसफर हो सकता है, इस बात का भी डर है हिजबुल्लाह को। अगर कोई स्कैन करता है इन क्यूआर कोड्स को, लोकेशन ट्रेस भी हो सकती है किसी भी हिजबुल्लाह लड़ाके की। इसके अलावा मोबाइल हैक हो सकता है। अगर कोई भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, सर्वर में घुसपैठ की जा सकती है। आईडीएफ की तरफ से इस बात का भी खतरा है, डर है। और ब्लास्ट से कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो पेजर, जो वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, इसके बाद से हिजबुल्लाह में एक अलग ही खौफ पसर गया है। और आइए आपको बताते हैं कि क्यूआर कोड वाले पर्चे में आईडीएफ ने लिखा क्या है और इसे लेकर इतना डर, इतना खौफ हिजबुल्लाह के लड़ाकों में क्यों है। ये बेका के लोगों के लिए हमारी चेतावनी है। देखिए, ये लिखा गया है आईडीएफ के इन पर्चों में, अंदरूनी इलाकों में हिजबुल्लाह की गतिविधि बढ़ रही है। हम आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हिजबुल्लाह की हथियार वाली बिल्डिंग से हट जाएं। ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है इन पर्चों के जरिए। बिल्कुल। और देखिए, इसके अलावा 2 घंटे में इलाका छोड़कर 1000 मीटर दूर चले जाएं, यह भी कहा गया है। वापस लौटने के लिए अगले मैसेज का इंतजार करें। यानी कि यहां पर इलाका खाली करने के लिए पर्चा गिराया गया, जो जानकारी सामने आ रही है। लेकिन जो क्यूआर कोड है, इसको लेकर हिजबुल्लाह का शक है। हिजबुल्लाह के ठिकानों के पास रुककर जिंदगी को खतरे में बिल्कुल ना डालें। जी हाँ, तो आखिर ये मिस्ट्री है क्या? हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत नेवल कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और मनीष झा और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, इतनी बेचैनी, इतना खौफ, इतना डर इन पर्चों को लेकर जो आईडीएफ की तरफ से गिराए गए, हिजबुल्लाह का ये डर वाजिब है क्या? क्या क्यूआर कोड वाली कोई साजिश अंजाम देने की फिराक में है इजराइल? पता क्या चला है इसके बारे में?
समीर देखिए, इजराइल का हर कदम इस समय हिजबुल्लाह के लिए घातक है। उनके लिए ऐसा लगता, उनको हर चीज़ ऐसी लगती है सस्पिशियसली कि कोई ना कोई हमारी ऐसी जानकारी हासिल कर लेंगे जिससे लगातार हम पर अटैक कर देंगे। और ये हिजबुल्लाह का नेचर भी है। हिजबुल्लाह के पास अगर आप जाएं तो वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं होते, मैन टू मैन कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अभी भी पेजर के बाद तो और ज़्यादा दहशत में है। और ये दहशत इसलिए क्योंकि उनको लगता है पूरी की पूरी उनकी कमांड चेन बर्बाद कर दी इजराइल ने। और अभी भी जो QR कोड भेजे गए हैं, हो सकता है हिजबुल्लाह को लग रहा है कि उनसे उसकी लोकेशन ट्रैक की जाए, उस लोकेशन से उस नंबर को ट्रैक करेंगे और उस नंबर से लगातार ये जानकारी हासिल करेंगे कि किस किस से बातचीत हो रही है। ये इजराइल का पैटर्न भी है। इजराइल बहुत आगे आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाला एक ऐसा देश है जो हमेशा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने दुश्मन को एलिमिनेट करने के लिए करता है और ये लंबे समय से करता है। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह का ये डर, ये दहशत वाजिब भी है, क्योंकि इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि पिन पॉइंटेड हर उस शख्स को एलिमिनेट करे जो लगातार इजराइल के इलाकों में टारगेट करने के लिए उसमें शामिल है। तो ये एक बड़ा डर है इस समय हिजबुल्लाह में। और हिजबुल्लाह चाहता है कि अपने लोगों को पूरी तरीके से अलर्ट कर दे कि किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस समय नहीं करना है। ठीक है, मेजर जनरल वी के दत्ता सर, आपसे सवाल है, आपको क्या लग रहा है सर, क्योंकि ये जो पर्चे गिराए गए आईडीएफ की तरफ से बेका घाटी में, इसमें एडवाइजरी जारी की गई है कि जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां से आम लोग दूर चले जाएं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इन पर्चों के जरिए ट्रैप भी हो सकता है आईडीएफ का? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आपदा प्रबंधन में हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं कि एक आपदा वाले इलाके में कितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव हैं। जब इस पर्चे में बोला गया कि आप नागरिक हिजबुल्लाह के वेपन सिस्टम से या हिजबुल्लाह के लड़ाकों से 1000 मीटर दूर चले जाएं, जब वो मूवमेंट ट्रैक करेंगे कि कितने मोबाइल फ़ोन किस इलाके से दूर हटे, और वो एक इलाका क्या हो जाएगा, चिन्हित हो जाएगा, पिन पॉइंट हो जाएगा, और इजराइल फिर उसको बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेट मान के उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मोबाइल फ़ोन के सर्वेलेंस से उन टावर में, कौन से टावर में कौन सा फ़ोन कहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, ये उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। और ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है। और जो मैंने पहले आपको बताया कि जो पेजर एक्सप्लोड हुए, जहाँ जहाँ पर पेजर एक्सप्लोड हुए उस एरिया को भी मार्क कर दिया गया, क्योंकि जहाँ पेजर एक्सप्लोड हुए वो हिजबुल्लाह के टारगेट थे। और वही टारगेट बाद में 1500 टारगेट इजराइल की एयरफोर्स ने चुन चुन के बर्बाद किया उनको। तो ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है। और हिजबुल्लाह को अपनी जान बचानी है तो उनको पूरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जो सर्वेलेंस के माध्यम से, और जो यूज़ ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी है, आपका जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, अभी जहाँ पे भी मिसाइल फायर हो रहा है सैटेलाइट उससे एरिया को पिकअप कर रहा है, कहाँ से स्मोक का प्लूम निकला, कहाँ से फ्लेम निकली, वो एकदम टारगेट इंडिकेट होके उसको एकदम कंपाइल कर लिया जाता है और तुरंत एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी जाती है। तो जहाँ से भी लेबनान के रॉकेट लॉन्च होंगे, जहाँ से भी वो एक्टिवेट होंगे, उसको एकदम वो पिकअप कर लिया जाएगा और उसको एक नक्शे के ऊपर चिन्हित कर दिया जाएगा और उसके ऊपर काउंटर स्ट्राइक होगी। Co-powered by Techno.